वर्तमान में समाज में जो बदलाव आ रहे हैं वो फेक न्यूज़ का ही एक परिणाम है। लेकिन उसको कभी कभी आप देखते होंगे एक समाज में उसको तोड़ मड़ोड़ करके, चूँकि टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उसमें कुछ एडिट करके उसको भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसमें व्यक्ति को खुद निर्णय लेना पड़ेगा। अब वो हम अपने विद्यार्थियों को ही बताते हैं कि हम किसी व्यक्ति के सामने जब अपनी बात रखते हैं तो अपनी अंतरात्मा के आवाज़ से क्या सही है हम वही बोलते हैं। नमस्कार, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं नमस्कार पूर्वांचल विश्वविद्यालय महाविद्यालय यात्रा के क्रम में आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या में आना हुआ है। और आज हमारे साथ पत्रकारिता विभाग के समन्वयक डॉक्टर विजेंद्र सर हमारे साथ उपस्थित हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि सर फेक न्यूज़ के बारे में कैसे विचार रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। नमस्कार पूर्वांचल, सूरज जी। और सर फेक न्यूज़ होता क्या है? देखिए, वर्तमान में तो सबसे बड़ी समस्या फेक न्यूज़ की है, क्योंकि उस फेक न्यूज़ जो हमारे मीडिया हाउस हैं, जो हमारे समाचार पत्र हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, चाहे रेडियो हो चाहे टेलीविज़न हो, इनके द्वारा जब समाज में फेक न्यूज़ परोसी जाती है तो हमारा समाज भी उसी तरीके से व्यवहार करने लगता है। वर्तमान में समाज में जो बदलाव आ रहे हैं वो फेक न्यूज़ का ही एक परिणाम है। तो फेक न्यूज़ में को नियंत्रित करने के लिए निश्चित रहे कि हमको अपनी मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत करनी पड़ेगी। रही बात जहां हमारी जो परंपरागत मीडिया वो अपना काम कर रही हैं, लेकिन वर्तमान में जो हम कहते हैं न्यू मीडिया में जिसमें हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, सोशल मीडिया एक सूचना का स्रोत हो सकता है लेकिन वो खबर नहीं हो सकती है। लेकिन वर्तमान जो समाज है हमारा वो सूचना से प्रभावित होने लगी है। तो सूचना पर नियंत्रण लगाने के लिए ऐसा नहीं है कि हमारे कानून नहीं है, हमारे कानून है, उसमें सख्त प्रावधान भी किए गए हैं, लेकिन इसमें व्यक्ति को खुद निर्णय लेना पड़ेगा। अब वो हम अपने विद्यार्थियों को ही बताते हैं कि हम किसी व्यक्ति के सामने जब अपनी बात रखते हैं तो अपनी अंतरात्मा के आवाज़ से क्या सही है हम वही बोलते हैं। कभी अशोभनीय शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि वो अंदर से होता है। तो इस तरीके से हमको जो हमारा फ्रीडम, जो हमको भारतीय संविधान ने जो हमको फ्रीडम दिया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, उस स्वतंत्रता का हम तब तक प्रयोग करेंगे जब तक वो सही है। निश्चित है कि उस सीमा को आप लांघेंगे तो हमारा वही संविधान हमको पनिशमेंट भी देता है। तो वो चीज़ अंदर स्वयं से लानी पड़ेगी और तभी हम फेक न्यूज़ पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। बिल्कुल सर। सर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि फेक न्यूज़ का समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है, कुछ उदाहरण से आप समझाएंगे? देखिए, फेक न्यूज़ का प्रभाव यही है कि जैसे कि आप कभी कभी आप देखते हैं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा कभी कभी कोई सूचनाएं आती हैं और उसमें कहा जाता है कि इस उत्सव में किसी के द्वारा इस तरह के वीडियो या इस तरह की चीज़ें आप सूचनाओं को भ्रमित नहीं करेंगे। लेकिन उसको कभी कभी आप देखते होंगे एक समाज में उसको तोड़ मड़ोड़ करके, चूँकि टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उसमें कुछ एडिट करके उसको भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह के अनगिनत उदाहरण हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। और कभी कभी अभी हमने संभल का ही मामला देखा कि वहाँ के एसएसपी साहब माइक पे बोल रहे थे कि आप लोग किसी के प्रभाव में मत आए, आप अपना भविष्य ख़राब कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं वो फेक इन्फॉर्मेशन का ही असर रहा है कि इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं। निश्चित है कि इस तरह की घटनाओं पर पूर्णतः नियंत्रण रखने के लिए हमको मीडिया को भी एक जो उनके एक नैतिक दायित्व जो बनते हैं उसका भी उनको निर्वहन करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। सर इस दिशा में युवा और समाज को किस रूप में प्रयास करना चाहिए? देखिए, इसमें युवाओं की भूमिका बढ़ चढ़ के है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारे युवा ही होते हैं। तो युवा अगर सही ट्रैक पे चलेंगे, इन सभी से दूर रहेंगे तो निश्चित है कि हमारा समाज भी सही दिशा में चलेगा, क्योंकि इन्हीं से हमारे समाज भी प्रभावित होते हैं। तो हमारे युवाओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और ख़ासकर हमारे जो पत्रकार युवा हैं, जो पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि जब इस क्षेत्र में जाएं तो निश्चित है कि इस तरह के जो फेक न्यूज़ हैं इससे दूरी बना लें और सही चीज़ क्या है वो देने का काम करें। बिल्कुल सर। सर डिजिटल साक्षर होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और क्या आपको लगता है डिजिटल साक्षर होकर फेक न्यूज़ को रोका जा सकता है? बिल्कुल, बहुत करंट टॉपिक है। और पहली बात कि आज की तारीख में डिजिटल साक्षर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जैसा डिजिटल अरेस्ट ये मामले काफ़ी सामने आ रहे हैं, इस तरह के मामले जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी चिंता व्यक्त की है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी चिंता की है और लोगों को कहा है कि इस तरह के प्रोग्राम्स हर शिक्षण संस्था
स्थानों में, हर समाज के बीच में भी जाके होनी चाहिए। और डिजिटल अरेस्ट हम कह सकते हैं कि वर्तमान जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके व्यक्ति को उसकी पूरी जानकारी इकट्ठा करके और फिर उसके फ़ोन पर फ़ोन किया जाता है। तो हमारा यही है कि हमारे जो इस तरह के ऑडियंस होते हैं, अनचाही कॉलों से, अनचाही सोशल साइट से बचने का प्रयास करें। और मेरा यही है कि अन्य को भी इस तरीके से सतर्क करने, सावधान करने, उन्हें जागरूक करने का प्रयास करना चाहिए। तो निश्चित है कि काफ़ी इस पे लगाम लग जाएगी। बिल्कुल सर। सर एक और अंतिम प्रश्न, इस नमस्कार पूर्वांचल के माध्यम से आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि आपके द्वारा जो एक कैंपेन शुरू की गई है, और निश्चित है कि समाज में इसका एक सार्थक प्रभाव पड़ेगा। और ज़्यादातर इसमें अभी आपके माध्यम से पता चला कि इसमें युवा ज़्यादातर शामिल है, तो कहीं न कहीं अवेयर हो रहे हैं समाज के लिए, देश के लिए, उनके अंदर कुछ कर गुजरने की इच्छा है। तो एक अच्छा मैसेज जाएगा और आपको इन्हीं के साथ ढेर सारी शुभकामनाएँ। आपने इस पुनीत काम का बीड़ा उठाया है, तो निश्चित है आपको सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए अवध विश्वविद्यालय पत्रकारिता विभाग के संयोजक डॉक्टर विजेंद्र सर उपस्थित हैं, जिन्होंने हमें बताया कि फेक न्यूज क्या होता है, समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है और इसको कैसे रोका जा सकता है। आपने पूरा वीडियो को देखा, आपने यहाँ से क्या सीखा, कमेंट करके अवश्य बताएं। आपका धन्यवाद।